अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इन तमाम पेंशन धारियों के लिए सरकार की तरफ से 5 नए नियम को लागू किया गया है। अगर आप वृद्धा पेंशन उठाते हैं या विधवा पेंशन उठाते हैं या अगर आप विकलांग पेंशन उठाते हैं तो आपके लिए ये खबर है। और 5 नए नियम जो केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं, यानी सरकार ने बड़ी अपील की है। और क्योंकि आप जानते हैं कि इस योजना के तहत सरकार उनको पेंशन देती है, इसीलिए सरकार की तरफ से बड़ी अपील की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तमाम अपडेट लागू किए गए हैं और ये तमाम नियम लागू किया गया है। अगर आप उठाते हैं पैसा तो ये खबर आपके लिए है और ये खबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली अपडेट जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना के तहत जो सबसे बड़ी अपडेट और सबसे पहला जो नियम जो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 48,000 रुपये सालाना कमाते हैं तो आपको यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप जो कमाते हैं, आपका कोई दुकान के ज़रिए से कमाते हैं या कोई प्राइवेट जॉब के ज़रिए से कमाते हैं या किसी भी तरीके से आप कमाते हैं। अगर 48,000 रुपये आप कमाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आपको इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि सरकार जो है ये जो फ़ायदा देती है ये उन लोगों को देती है जो बहुत ही जो पैसे के एतबार से कमज़ोर होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर पैसा सालाना इतना कमा रहे हैं तो इसीलिए सरकार आपको यहाँ पर नहीं देगी। अगर आप खुद से कमाते हैं या जॉब के ज़रिए से कमाते हैं तो आपको इसका पेंशन का लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर आप कमाते हैं तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो आपको खुद से ये पेंशन को क्या करना है, बंद करवा देना है अगर आप इतना कमाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है EKYC फेस को लेकर। अब जो है अगर आप पेंशनधारी हैं, आपको पेंशन मिलता है तो अब EKYC फेस को यहाँ पर ज़रूरी किया गया है। तो EKYC फेस क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे आपने यहाँ पर फिंगर से आप यहाँ पर क्या करते हैं, EKYC करते हैं, तो इसी तरह अब यहाँ पर फेस KYC यानी आपको वहाँ पर सामने में जब आपका फेस KYC होगा तो आपको वहाँ पर खड़ा होना होगा ताकि आपका फेस का यहाँ पर KYC हो सके। इसलिए कि सरकार इसलिए यहाँ पर फेस KYC करवा रही है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत सारे लोग मर गए हैं। तो सरकार ये देखना चाह रही है कि जो जन्मीन लोग हैं, जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, जो जीवित हैं, उनको इस पेंशन का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार ने फेस KYC को यहाँ पर EKYC फेस को यहाँ पर ज़रूरी किया है। और इसके अंदर आपको EKYC फेस आप कैसे करवा सकते हैं, तो आपको कहीं भी आपके नज़दीक जो कोई भी सर्विस सेंटर है जहाँ पर आप आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर आप जाएंगे, उनको बताएंगे कि हम वृद्धा पेंशन का पैसा उठाते हैं या विधवा पेंशन का या विकलांग पेंशन का, आप कोई पेंशन का पैसा आप उठाते हैं, उनको आप बताएंगे कि हमको EKYC फेस करवाना है। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पर जब आपका फेस EKYC हो जाएगा तो फिर आपका पैसा नहीं रुकेगा और आपको यहाँ पर पैसा मिलता रहेगा। इससे पता चलेगा कि आप जीवित हैं। और इसमें यह है कि आपको आधार कार्ड वगैरह भी इसके अंदर लगेगा। EKYC फेस में आप आधार कार्ड डालेंगे, क्योंकि आप जिस आधार कार्ड से इस पैसे को उठा रहे हैं उसके बाद फिर आपका यहाँ पर EKYC हो जाएगा और ये फेस वाला होगा। तीसरी जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि डिजिटल आधार कार्ड से अब आपको मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। देखिए, बहुत मर्तबा ये है कि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होता है, या तो उनका मोबाइल नंबर गुम हो जाता है या उनका मोबाइल नंबर बंद है
उनको कोई फिक्र नहीं है कि उनका आधार कार्ड में जो नंबर है कि वो चालू है भी या नहीं, इसलिए कि उसमें बहुत मर्तबा आपका OTP वगैरह आता है, तो वो सब आपको यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या आपका बैंक कार्ड, आपका बैंक पासबुक लिंक नहीं है आधार कार्ड से, तो आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपके पासबुक से भी आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी क्या कर दिया जाएगा, अब आपको यहाँ पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको देख लेना है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, आपका जो बैंक पासबुक है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। अगर है तो फिर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद चौथी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो DBT को लेकर आ रही है। देखिए, सरकार जो है पेंशन का पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचा रही है। पहले क्या होता था कि किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए से भी ये पैसा आपको मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए से अब आपके अकाउंट में ये पैसा भेजा जाएगा, ताकि जो बीच में जो बिचौली होते हैं उनसे आपका पैसा ना कोई ले सके, ना बीच में कोई आपके पैसे को जोड़ कर सके। इसलिए अब सरकार आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए से ये लाभ देगी, और ताकि जो भी व्यक्ति है, जो भी चाहे वृद्धा व्यक्ति है, चाहे विधवा है व्यक्ति, चाहे वो दिव्यांग व्यक्ति है, सबको उसका पैसा उसके अकाउंट में जा सके और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। पांचवें जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को लेकर, वो ये है कि अगर आपके घर में अगर आपके लड़के की नौकरी हो गई है, सरकारी नौकरी हो गई है, तो अब आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, या आपके घर के अंदर आपके लड़की की बीवी की नौकरी हो गई है तो भी आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, बल्कि इसका लाभ वही उठा पाते हैं जिसकी आमदनी एकदम कम है, वही उठा सकते हैं। या अगर उनका प्राइवेट जॉब है तो कोई दिक्कत, लेकिन अगर सरकारी जॉब है तो उनके लिए यहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए अब आपको, अगर आपके घर में आपके लड़के की सरकारी नौकरी हो गई है तो अब आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा। ये सरकार ने यहाँ पर क्या की है, बड़ी अपील की है कि आपको खुद से बताना होगा और खुद से आपको यहाँ पर बंद करवाना होगा। तो ये जो 5 अपडेट वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर आ रही थी, तो चलिए ये तमाम पेंशन योजना के तहत जो 5 नए नियम जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो गए, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।